ऐसा रहने वाला है 2 नंबर वालों के लिए ये नया साल 2025 और कैसी उनकी आर्थिक स्थिति से शुरुआत करते हैं, करियर की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है या कितने स्ट्रगल उनको फेस करने पड़ सकते हैं। आज हम बात करते हैं वर्षांक नंबर 2 की। जैसा कि मैंने जिन लोगों ने जिनको नहीं आता है वो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमें वर्षांक कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका वर्षांक 2 आ रहा है तो ये पूरी भविष्यवाणी, ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो इसमें क्या है कि अगर नंबर 2 जो है वो चंद्र से रिलेटेड है, ठीक है, सूर्य राजा से रिलेटेड है। सूर्य को हम कहते हैं किंग ऑफ प्लैनेट, नंबर 2 को हम कहते हैं क्वीन ऑफ प्लैनेट्स। तो सूर्य एग्रेसिव है, तो क्वीन कैसी है, मदर कैसी है, बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, प्यार से समझाती है। तो जब फादर सामने होते हैं तो बच्चे एग्रेसिवली एक्शन लेते हैं, उनके सामने वो किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते हैं। और आपको बहुत मेहनत करके आप दिखाते हो, अपने आप फादर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। तो जिनका वर्षांक 1 है वो उसी तरह से बिहेव करते रहेंगे। नंबर 2 है चंद्र से रिलेटेड, मून का नंबर है। मून कैसा है, शीतलता देता है, शांति देता है, मदर जैसा है। तो केयरिंग, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी दिल की इच्छाएं, आपकी सभी डिजायर्स, आपकी इमोशंस, आपकी इंट्यूशन, ये सब आता है नंबर 2 से रिलेटेड। तो इस वर्ष में जिनका वर्षांक 2 आ रहा है तो उतना एग्रेसिवली कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शांत होकर बैठ जाइए। पिछले साल आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। अब उन सब चीज़ों को डिटेल में जाके पेशेंस के साथ डील करते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की हम बात करें, उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और पिछले साल बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, लेकिन इस साल अब उनको क्या करना है, थोड़ा सा शांत, पेशेंस के साथ, बिना किसी तरह की जल्दबाजी दिखाए हुए आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते चले जानी है। हाँ, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपको काम करनी है। हाँ, अपनी इंट्यूशन, मेडिटेशन, अपनी साइकिक पावर्स के बेस पे आप करते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बिजनेस में भी यही करना है आपको। आप ऑलरेडी पहले बहुत एफर्ट डाल चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा सटल होके डिसीजंस लेने हैं। थोड़ा सा अपनी, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस के लिए अगर कोई बिजनेस माइंडेड है मीन्स वो मनी माइंडेड है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अपना हमेशा सिर्फ दिमाग का काम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बिजनेस भी दिल से होता है। बिल्कुल। सपोज आपके वेंडर्स हैं और अगर जब वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट आपका जब एक बार कनेक्शन हो गया तो वो आपकी सर्विसेज को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। सो आपकी एक बार रेपो डेवलप हो जाती है, वो कैसी होती है, आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से। तो बिजनेस में भी अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं, वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि दिमाग की सुनो, ब्रेन वर्क है, एनालाइज करो, सोच समझ के डिसीजन लो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। नंबर 2 वाले, अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, क्या आपकी आत्मा ये काम करने के लिए गवाही दे रही है, तो वो डिसीजंस आप अपने बिजनेस में लेते चले जाइए। अब हार्डवर्क बहुत हो चुका, बट इंट्यूटिवली आपको डीपली, पेशेंटली अपने इनर लेवल पे उसको एनालाइज करते चले जाना है। अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर को बढ़ाना है। जो जिनके पास नहीं है वो इस साल में पूरा ये चीज़ महसूस करेंगे कि उनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत है। पहले वो हर चीज़ एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये करना है, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप नंबर 1 वाले कर रहे होंगे। लेकिन इस साल आपको थोड़ा सा अपनी इंटरनल, एक इनर आप मंथन करते हो जैसे, वो आपको करते हुए चलते चले जाना है। देन इस टाइम पे नंबर 1 के लिए मैंने आपको बोला कि आपको खुद ही शुरू करना है, लीड करना है। अब नंबर 1 कोलैबोरेशन की तरफ ना जाए, ऐसा बोला, लेकिन नंबर 2 कोलैबोरेशन की तरफ जाए। जितना आप कोलैबोरेट करेंगे, जितने पार्टनरशिप्स आप करेंगे, जितना आप टीम बना के काम करेंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सारी चीज़ों को शांति के साथ, पेशेंस के साथ। अब पेशेंस, नंबर 1 में पेशेंस नहीं होती है। नंबर 1 खुद ही हर चीज़ में डिसीजन लेना चाहता है। यहाँ पर नंबर 2 में पेशेंस है ऑलरेडी, और वो पार्टनरशिप करके
एक टीम वर्क बना के अगर काम करते, नंबर 2 का जो नंबर 2 है उसका वैसे भी बेसिक नेचर ऐसा है। नंबर 1, अगर हम 5 लोगों का एक ग्रुप लेते हैं, नंबर 1 उसमें से अगर जितना भी काम करेगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे नंबर 1 खुद आगे आना चाहेगा। लेकिन नंबर 2 चाहे पूरा काम कर देगा, पीछे बैठकर वो बोलेगा कि कोई और उसके काम को प्रेजेंट कर दे। तो वही आपको अपनाना है। आपको अपनी हर चीज़ में पेशेंटली एफर्ट डालते चले जाना है। प्लस लेस वरीज, आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी मानसिक शक्ति से चीज़ों को आप बेटर करते चले जाएंगे। और प्लस इस साल में आपको इंट्यूशंस तो होंगी, तो जो दिल की आवाज़ है उसे सुनिए, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, ठीक है। उसके ऊपर आपने उस चीज़ के ओके चलो ऐसा कर लेते हैं, मेरे माइंड में आइडिया आया और उसको छोड़ दिया, नहीं। जो दिल कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलते चले जाइए। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब उनको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो जब स्टूडेंट्स को जब स्ट्रीम चूज़ करनी है तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ वो डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, वो उन्हें चूज़ करना है। ये मैं सभी पेरेंट्स के लिए भी ये मैं कहना चाहूँगी कि दिल की सुने, चाहे बिजनेस है चाहे एजुकेशन है, आपका कोई भी रिलेशन है, वहाँ पर भी रिलेशनशिप में तो हम दिल की ही सुनते हैं। हाँ, बट नंबर 2 वालों के लिए ये है कि किसी भी चीज़ में ओवरडू नहीं करना है। ओवर होगा क्या, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में ओवर इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे। ओवर इमोशनल होकर जब डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे धोखे मिल सकते हैं। तो जब धोखे से बचना है तो प्लीज़ डोंट ओवरडू इन रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप डिप में जा सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो उससे बच के रहिए। बहुत चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए और उसके बाद वो डिसीजन लीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य की भी मैं बात कर लेते हैं, कैसा स्वास्थ्य रहेगा और आगे क्या वो करें। स्वास्थ्य है उसमें आपको फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। मेंटल और इमोशनली आप थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं, और इसके लिए मैं आगे रेमेडीज़ बताऊंगी, वो अगर आप करते चले जाएंगे तो आप इस सब चीज़ों से बचे रहेंगे। करियर के लिए मैंने बता दिया कि कोलैबोरेशंस करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो मैम नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, ऑल ओवर अगर बात करें तो कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा रहने वाला है 2025 उनके लिए, या थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा? या 2 जो है उसको वर्षांक को हम कैसा रहेगा, किसके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए हमेशा हम उसको मूलांक से कंपेयर करते हैं। तो वर्षांक 2 मूलांक 1, 2, 3, 6, 9 के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मूलांक 4, 5, 7, 8 के लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है और बाकी के लिए एवरेज रहेगा। प्लस अगर पॉजिटिव है तो उसको और बेटर कैसे बनाएंगे, शुभ से अति शुभ कैसे करेंगे, और अगर अशुभ है तो उससे शुभ कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रेमेडीज मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। तो सबसे पहले नंबर 2 को पूरा साल हो सके तो कोई मेडिटेशन आप शुरू कर लीजिए। किसी भी तरह का अगर आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो पूरे साल की रेमेडी समझ लो होगी। अब बहुत से लोगों की ये क्वेश्चन रहता है कि मैम मेडिटेशन नहीं होता है, राइट? सो मेडिटेशन जिनसे नहीं होता है उनके लिए 2-3 और चीज़ें हैं कि एक तो वो रेकी एक हो सकता है, आप लोगों को कुछ लोगों को रेकी के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। रेकी एक मेडिटेशन का बेसिक लेवल है, समझ लो। जिन लोगों से लगातार 20 मिनट 25 मिनट बैठ के ध्यान नहीं लगाया जा सकता, रेकी उनके लिए एक अलग सब्स्टिट्यूट है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या में आप दिन में 10 मिनट का 15 मिनट का एक टाइम फिक्स करेंगे, उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखना शुरू करेंगे। एक ही आप डायरी बनाएंगे, लिखते जाएंगे 15 मिनट के एंड तक आपको आते हुए खुद उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐसा लगता है कि खुद के लिखने से सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, राइट? बट जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे, कोई भी जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है या आप भी एक बार इसको आप ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे मेरी एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैंने लिखना शुरू किया, टिल द एंड 15-20 मिनट्स में आपको आंसर जरूर मिले। दैट इज द पावर ऑफ ऑटो राइटिंग। फिर आपको किसी भी चीज़ की, मैंने बोला कि जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी डिसीजन के लिए रश नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं आपको लेना है, पेशेंटली आपको काम करते चले जाना है। प्लस जब मानसिक तौर से चीज़ों को डीपली एनालाइज करके आप चलते चले जाइए। तो मैम नंबर 2 वालों के लिए बात कर लेते हैं कि कलर कौन सा उन पे ज़्यादा सूट करेगा, कैसा रहेगा? सफ़ेद रंग जितना यूज़ करेंगे उतना ये फल
जो वर्ष है उनके लिए एक शुभ फल देता चला जाएगा। हाँ। प्लस पूजा की बात करेंगे हाँ। तो नंबर 2 है मून से रिलेटेड, और शिव पूजा बहुत ज़्यादा फलित होगी। आप हर सोमवार को मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, सोमवार के व्रत रखिए। ये जब आप करते चले जाएंगे तो सब चीज़ें पूरा साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा कलर मैंने बता दिया आपको, मंत्रा बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आपका फूड, जैसे नंबर 1 वालों के लिए मैंने बोला कि गुड़ वाला दलिया आप बनाकर हर संडे को खाएंगे। नंबर 2 वाले खीर बनाकर हर मंडे को खाएंगे। तो अगर किसी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने वाइट कपड़े पहन लिए और खीर बनाकर खाकर अगर आप गए हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। खीर भी मैम कौन से, एक तो चावल वाली रहती है, चावल, दूध और चीनी, जो नॉर्मल खीर बनती है हमारी, वही बनाना